हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 4.4 है और बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा हैवी नहीं। दो क्वेश्चन ही है इसमें और दोनों क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन तो फिक्स है। ये दिमाग में बैठा लोगे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है और लगता है अजीब जैसा लिखा है, देखोगे ना तो। और यार इसका क्या है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहला जो है आपका पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज जो है 4.4 का। ये बोला है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन जो दे रखा है तुम्हारा। पहला जो दे रखा है इन वन वेरिएबल को तो ईजी है कि हम क्या करेंगे, आपको रिप्रेजेंट किस पे कर दोगे, एक नंबर लाइन पे कर देंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन आसान है। टू वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, हमें कार्टेशियन प्लेन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इक्वेशन तुम्हारा क्या है, इक्वेशन जो है y इक्वल टू क्या है, 3 है। तो ये जो है, ये जो y इक्वल टू 3 है, इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ पे, नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो इसको आराम से क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन वेरिएबल जो है ऑन नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो नंबर लाइन कैसे होता है, एक लाइन लेते हैं और इस पे क्या करेंगे, नेमनिंग कर लो। यहाँ पे ये 0 है तो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो ये यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 3 हो गया। तो इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा, तो a-1 a-2 a-3 तरह से चलते रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर हो गया। कुछ नहीं, बस ये बताने थे कि हमें ये नंबर लाइन पे कर दिया, यही दिखाना है। ओके, या फिर करो इसको नीचे ना लिखे, इसको ऊपर लिख दो, यही हो गया तुम्हारा नंबर लाइन। अब टू वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, टू वेरिएबल के लिए क्या करोगे, इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत होगी। क्या करेगा, इसी को y इक्वल टू जो 3 है, तो इसको पहला नंबर क्या करेंगे, हम इसका टू वेरिएबल बनाते हैं। अगर y इक्वल टू 3 है, आप सोचो ऐसे, तो इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके सॉरी 3 लिखो, तो इस तरह से लिख सकता हूँ 3। अब सोचो आप ही कार्टेशियन प्लेन के लिए मैंने क्या कहा था कि आप डब्बा बनाओ, ग्राफ ही तो निकालना है कार्टेशियन प्लेन पे, यही होगा। अगर आप y का और x का वैल्यू रखोगे, तो x का वैल्यू कुछ भी रखो आप, अगर कुछ भी रखोगे, अगर आपने x का वैल्यू अगर कुछ भी रखोगे तो वो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो मान लो कि मैंने 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो हम कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं 2 रखूँगा तो भी 3 होगा। अगर ये यहाँ पे क्या रखूँ, 3 रखूँ तो भी ये क्या हो जाएगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है, 3 आएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बहुत ईजी है। इस तरह से ये क्वेश्चन आने का एकदम पूरा श्योर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लिखोगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो गए दोनों। तो ये यहाँ 1, ये 2 कर लो और ये फिर 3 कर लेते हैं। इधर 1 2 और 3। और कार्टेशियन प्लेन का नाम जरूर लिखना, x डैश बाई और ये y डैश। तो इधर भी कर सकते, -1 -2, ऐसा नहीं कि जो यूज कर रहे हैं उसी को करनी है, नहीं इधर भी करनी है। ओके, जितना भी करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या है, 3। अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, ऐसा बन रहा है ना। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, मतलब इस तरह से एक लाइन तुम्हें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, आई समझ में। तो यही हो जाएगा y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। इस तरह से टू वेरिएबल में इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने। आई होप कि समझ में आएगा, कितना आसान है, कुछ नहीं करनी। मतलब आप रखो, या ऐसे भी रख सकते हो ना कि एक 3 पे क्या करो कि ये y इक्वल टू 3 है ना, तो y को लेके जाके इस तरह से y 3 यहाँ पे है ना, इस तरह से कर दो, y इक्वल टू 3 हो गया। ये 3 पे है तो ये क्योंकि 0 है, सारा x तो 0 ही जा रहा है, वो एकदम नॉर्मल में सिंपल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेट रेस्ट में जा रहा, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम है।
नहीं बोला कि दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स रखो एग्जाम में। अब समझ जाओ कि कैसे हमें करनी है, कैसे बनानी है, बहुत ईजी है, कुछ करनी नहीं है। अब बोला फिर रिप्रेजेंट करनी है इसको, देख रहे हो 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन दे रखा है, इन वन वेरिएबल में करना, ग्राफिकली ज्योमेट्री, ये क्या है ज्योमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन करने, तो आप करो और दोनों चीज़ें करते हैं। तो देखो इन वन वेरिएबल में कर रहा हूँ। तो पहला नंबर जो पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्या लिखा 2x + 9 = 0। ओके, तो 2x प्लस यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूँ, और ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, और x = क्या होगा -9/2। तो x = माइनस जो है 9/2, तो इसको नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ ये 0 हो गया, 1, ये 2, 3, 4, ये 5 है। इस तरह से इधर क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ले लिया। ओके, अब बताओ इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखो कि 9/2 है, तो 9/2 कहाँ पे आएगा। अब बताओ 9/2 के यहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। देखो डिवाइड करके भी देखोगे तो क्या आएगा, 9 से करोगे तो ये 4 बार में आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 4.5। तो ये माइनस है तो माइनस लगा दोगे यहाँ पे, तो ये देखो -4.5 यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ आएगा ना जी, यहाँ पे आएगा। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट होगा यही तो रिप्रेजेंट करना है 9/2, ये हो गया। ये तुम्हारा क्या है, नंबर लाइन पे, वन वेरिएबल तो नंबर लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन प्लेन का यूज करो। अब कार्टेशियन प्लेन के लिए 2 वेरिएबल में इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे यूज करो। अब इक्वेशन में क्या है देखो, सोचो तुम्हें, जैसे मैंने वो पिछले वाला बताया उसी तरह से, अगर मान लो ये क्या है तुम्हारा 2x + 9 = 0 है। अगर 2x + 9 = 0 है, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस लिख दिया 0 × y + 9 = 0। सोचो ये थोड़ा सा, या यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इस तरह से ऐसे लिख लो, या फिर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो इसी इक्वेशन में क्या कर सकता हूँ, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे अगर प्लस या माइनस करूँगा, अगर y लूँगा, अगर मान लो कि माइनस लिया y, ठीक है, और × 0 है, तो ये क्या होगा, 0 ही होगा ना, -0 थोड़ा लिखा आएगा, या प्लस ही लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से ये ले लो, अगर 0 में प्लस करेंगे किसी में तो कोई इक्वेशन में चेंजेस नहीं हुआ, बट यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो आया था -9 आया था, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0 × y 2, क्योंकि उसी में लगा दिया माइनस। अगर देखो इधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर इसको ले जाएगा y वाले टर्म तो माइनस होगा, प्लस में है, अब ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अगर लिखना चाहो तो लिखो, या ना लिखना चाहो इसको तो ना भी लिखो, आप दिमाग में कर सकते हो कि क्योंकि अगर y का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे अगर, तो हमें क्या आएगा, x का वैल्यू सेम ही आएगा, चेंजेस नहीं होगा। अगर y का वैल्यू हम कुछ भी रखें तो x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई है और ये 0 हो जाएगा, मतलब जो भी करेंगे। तो मान लो कि x है और ये y है, y = अगर 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 1 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/2 आएगा। अगर मैं y = 2 रखूँ तो ये फिर भी 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा। अगर 3 रखूँगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, -9/2 है, यही तो आएगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन करनी है आपको कार्टेशियन प्लेन पे। अब देखो कैसे करनी है, इस तरह से ले लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 तक लिख रहा हूँ मैं, और ये x एक्सिस इधर और लिख लो 1 2 3 4 है, और ये y एक्सिस इधर -1 -2 -3 और इधर करोगे -4 और ये -5। ओके, तो यहाँ पे आया था 9/2, कुछ है ना -9/2। तो देखो y = 1, अगर y = 1 यहाँ पे देखोगे y = 1, ये है ना y = 1, तो x = यहीं पे है ना, अगर यहीं से ले लो x = ये लिखा 9/2 तो y = 1, ये यहाँ पे आएगा, यही आएगा ना, 9/2 तो यहीं आएगा 1 के पास, इसमें देख रहे हो। अगर y = 2 तो ये आएगा 9/2, यही तो आएगा। फिर y = 3 मतलब यहाँ, तो ये आ जाएगा 9/2। तो देख रहे हो, इस तरह से एक लाइन तुम्हारा ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x + 9 = 0 का ये रिप्रेजेंटेशन हुई। कितनी आसान है, या 9/2 पे क्या करोगे, इस तरह से जाके तुम कर दोगे, या इसे एक ग्राफ लोगे और 9/2 मतलब 4.5
उस पर जाके इस तरह से कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब y तो है ही नहीं, y क्या है यहाँ पे 0। तो इस तरह से निकालने के लिए सीख गए होगे। आई होप कि बहुत आसान है, इसको छोड़ना मत, 2-3 नंबर के आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो कन्फर्म ही है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।